कुछ वर्जित स्वर भी होते हैं, तो वर्जित स्वरों को छोड़ना पड़ता है। अगर वो स्वर लग जाता है तो बड़ा बेसुरा सा लगता है। तो उन चीजों को जो वर्जित है उसे छोड़ो। तो किस किस को छोड़ना है? बोले भय शोक आदि वर्जित। भय वर्जित है और शोक वर्जित है। अब देखने को तो हम पे ऊपर से दो चीज लग रही है कि भय वर्जित है और शोक वर्जित है, बस हो गया काम। लेकिन इसके मूल में तो हम जाएं। भय कब होता है? भविष्य को लेकर। क्या पता आज हमने इतनी बोरी चना खरीद ली है, कल को भाव डाउन न चला जाए। भय कब होता है? भविष्य को देखकर। देखो आज तो हमारा खर्चा चल रहा है, लेकिन बच्चे बड़े होंगे, फिर खर्चा कैसे चलेगा? तो भय कब होता है? भविष्य को लेकर। और शोक कब होता है? भूतकाल को लेकर। आप चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते हाथ में से तस्तरी गिर गई, नीचे जाके फूट गई। अब फूट चुकी है वो, अब शोक हो रहा है। जरा ढंग से पकड़ लेते तो तस्तरी का तो इतना बढ़िया फूल उसमें लगा हुआ था। तो शोक किस लिए हुआ? भूतकाल को लेकर। और यहां यही तो कहा है भय शोकादि वर्जित, यानी भूत की और भविष्य की दोनों की चिंता छोड़ो और केवल वर्तमान में जियो। गीता तो यही सिखाती है। हमने जो किया छोड़ो। गते शोको न कर्तव्य, जो निकल गया उसमें हम कर भी क्या सकते हैं। अब तो हमें वर्तमान को देखना है और वर्तमान को देखते चले जाओ, बस उसी में हमारा कल्याण है। तो शीश नभई सुर गुरु द्विज देखी, जैसे ब्राह्मण देवता दिखाई दे, सदगुरुदेव भगवान दिखाई दे, उनके चरणों में हम प्रणाम करेंगे और प्रीति सहित करे विनय विशेष। बड़े प्रेम के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े मन के साथ प्रणाम हम उनको करें। और कर नित करहि राम पद पूजा, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। करनित करहि राम पद पूजा, हाथ केवल आपके चरणों की पूजा करेंगे और राम भरोस हृदय नहीं दूजा। भरोसा केवल भगवान का, भरोसा केवल भगवान का। जैसे कि सूरदास जी महाराज, केवल भगवान का भरोसा। भरोसा हो तो दृढ़ होना चाहिए। ऐसा भरोसा नहीं कि आज भरोसा है कल भरोसा गायब है। भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविनु, सब जग माज अंधेरो। भरोसा हो दृढ़, निष्ठा हो दृढ़। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। भरोसा भगवान के ऊपर, संसार के ऊपर भरोसा करोगे तो ठगे जाओगे, क्योंकि संसार का भरोसा स्थायी भरोसा नहीं। संसार में कोई स्थायी नहीं है और न भरोसा संसार का स्थायी है। लेकिन हम लोग असल में बात तो यह है कि भगवान पे भरोसा करते नहीं, हम इंसान पे भरोसा करते हैं।
एक आदमी ट्रेन से उतरा, रेलवे स्टेशन से गांव 5 किलोमीटर तक, रात्रि हो चुकी थी। सोचने लगा कि अब कैसे जाएं। क्यों? बोले गांव से पहले स्मशान आता, तो जब निकलेंगे तो स्मशान में होके निकलना पड़ेगा, पास से गुजरना पड़ेगा। अकेले हैं, बड़ा डर लग रहा है। तो भगवान पर तो भरोसा नहीं था, लेकिन बोले कोई आदमी मिल जाए तो जरा हम चले। अब एक आदमी और मिल गया। बोले कहां जाओगे? बोले वहां। उससे पूछा, बोले आप? बोले हम भी वहीं चले गए। बोले एक से भले दूर चलो। चलने लगे, चलते 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 गांव के बाहर स्मशान के पास में आके पहुंचे। दोनों डरपोक थे, लेकिन पता किसी को नहीं था। तो उसने कहा, बोले एक ने पूछा, बोले आप डरते तो नहीं हो? कहा, बोले मैं तो बहुत डरपोक हूं, मैं तो तुम्हारे सहारे आ रहा हूं, आगे स्मशान है, मुझे तो वैसे ही डर लग रहा है। दूसरे से पूछा, बोले आप? बोले हम तो ये समझ रहे थे कि तुम जरा समझदार हो, तुम डरते नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ साथ चले आए। अब डर इतना जोर से लगा कि पास में था गांव, लेकिन गांव की तरफ नहीं दौड़े, फिर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। तो संसारी व्यक्ति पर भरोसा करेंगे तो उस भरोसे का कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। भरोसा अगर करना है तो केवल भगवान पे भरोसा करो, क्योंकि वो भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। भरोसा केवल भगवान। आप लोगों ने सुनी होगी शायद कथा। एक गांव में एक भक्त रहता था, बिल्कुल सीधा साधा, कुछ जानता नहीं, सब कुछ भगवान के भरोसे। जो कुछ होता सब, कोई पूछते, बोले ये बात कैसी है? तो कहता, बोले रघुनाथ जी जाने, राम जी ही जाने। इतना सीधा, इतना भोला, लोगों ने नाम ही भोला रख दिया। अच्छा, बोले भैया वो बात कैसी है? बोले रघुनाथ जी जाने। भैया हम तो कुछ जानते नहीं। इतना सीधा और सीधे सरल भक्त बढ़िया आराम से अपना परिवार का पालन कर लेता था, लेकिन बेटी विवाह के योग्य हुई, पैसा उतना था नहीं। बच्चों से कहा, बोले अब क्या किया जाए? बच्चों ने कहा, बोले कोई बात नहीं, किसी से सेठ जी से कुछ उधार ले लो, बाद में वापस कर देंगे ब्याज सहित। सेठ जी के पास में गए, सेठ जी से जाकर के कहा, उन्होंने कहा, बोले ठीक है आप ले जाइए, और ब्याज की जो भी कुछ शुल्क की सीमा थी वो तय हो गई, ब्याज के ऊपर पैसा दे दिया गया। विवाह हुआ, और विवाह के बाद उस भोले भक्त ने अब कुटिया का परित्याग कर दिया और भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लग गया। मंदिर में रहता, ठाकुर जी की खूब सेवा करता, बस और कुछ काम नहीं। बच्चों ने थोड़ा प्रयास करके पैसा जोड़ जोड़ करके, और जितने पैसे बनते थे वो सब ब्याज सहित भगत जी को चुका दिया। सेठ जी से कहा, बोले आपके पैसे आप गिन लीजिए। सेठ ने गिना और गिन करके रख लिए, लिख करके दे दिया कि पाई पाई का हिसाब हो चुका है, कोई शुल्क बाकी नहीं। और वो चिट्ठी बोले लो पढ़ लो, हमने लिख दिया है। अब वो तो सीधा साधा व्यक्ति था, जानता था नहीं, कुछ पढ़ा लिखा था नहीं। उसने कहा, बोले अब आपने क्या लिखा है वो भी रघुनाथ जी जाने, हमने तो मान लिया। उस चिट्ठी को ली और लेकर के चलने लगा, तो उन सेठ जी के मन में एक बात आई, बोले ये तो कुछ जानता नहीं, तो क्यों ना इसे ठग लिया जाए। तो कहा, बोले अच्छा एक काम करो, ये पर्ची यहीं पे रखो, तुम जरा पानी लेके आओ। सीधा साधा भक्त पानी लेने चला गया, पर्ची वहीं छोड़ गया। तो जैसी पर्ची उसको लिख कर दी थी, ऐसी ही एक पर्ची जिसपे कुछ ऐसे ही कुछ लिख करके, और वो तो भगत जी को पकड़ा दी, और जो लिख करके पहले दी थी वो वापस रख ली। वो तो लेकर के चला गया, पढ़ा लिखा था नहीं, और वहां जाकर के आराम से रहने लगा। इधर सेठ जी ने मुकदमा कर दिया, इसने हमारा पैसा नहीं चुकाया है,
हमारा पैसा चुकाया जाए। समन पहुंचा, इसके पास में खबर गई, बोले भैया आपके ऊपर मुकदमा है, आपने पैसा जमा नहीं कराया। गया बेचारा और जज साहब के पास में जाके फूट फूट के रोने लगा और कहा, बोले जज साहब मैं सही कहता हूं, मैंने इनका पूरा हिसाब कर दिया है। जज साहब ने कहा, कोई साक्ष्य है तुम्हारे पास? तो कहा, बोले हाँ, इन्होंने एक पर्ची दी थी, वो ये पर्ची दिखा दी जज साहब। क्या लिखा है? बोले साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप जरा पढ़ लीजिए। जज साहब समझ गए इनके साथ में ठगी हुई है। अच्छा ठीक है भैया लाओ। पर्ची में देखा, सारी बात जान गए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। जानने के बाद भी न्यायालय निर्णय किस आधार पर दिया, क्योंकि सबूत तो नहीं। उन्होंने कहा, बोले कोई और भी था जब तुम्हारे बीच में लेन देन हुई? केवट के मुंह से, वो भोला जो था उसके मुंह से वैसे ही निकल गया, बोले उस समय सिवाय हमारे और रघुनाथ जी के कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। तो कहा, बोले अच्छा ये रघुनाथ जी ये कहां के रहने वाले? बोले वहीं के। तो एक रघुनाथ जी के नाम से जज ने सम्मन भेज दिया और वो हरकार आ गया। वहां पर जाकर के उसने पूछा, भाई रघुनाथ जी है कोई रघुनाथ जी है? लेकिन अब रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति हो तो पहचान पाए। संयोग ऐसा गांव में कोई रघुनाथ जी नहीं। तो किसी ने कहा, बोले रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है, रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी तो है नहीं। बेचारा सुबह से आया था, थक गया था। उसने कहा, बोले रघुनाथ जी का मंदिर ही बताओ। रघुनाथ जी के मंदिर पे लोगों ने पहुंचा दिया। वहां जाकर के बैठा पुजारी जी अंदर थे। कहा, बोले आप ही रघुनाथ जी? बोले रघुनाथ जी अंदर है। तो कहा, बोले उनके नाम ये सम्मन आया है, जरा इस पे साइन कर दो। पुजारी जी ने सोचा कि जब सम्मन आई गया तो हम पैर को लौटाएंगे। साइन उन्होंने कर दी, वो चला गया वहां से। और उसके बाद में पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले प्रभु आज तक लड्डू मैंने आपको खूब चढ़ाया, मैंने माला चढ़ाई, प्रसाद चढ़ाया आपको, लेकिन आज सम्मन पहली बार आया है। और प्रार्थना की, इस भोले भक्त की लाज रखना प्रभु, क्योंकि आपके सिवाय संसार में इसका कोई और है भी नहीं। ये तो दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटना है। आंखों में आंसू आ गए। सवेरे भगवान को जाना है, इसलिए पुजारी जी जल्दी जगे, स्नान करवाया, भगवान को वस्त्र धारण करवाए, माला पहनाई। उसके बाद जल्दी से भोग लगाया और कहा, बोले प्रभु आप जाइए। केवट को पहले भेज दिया, अच्छा तुम जाओ भैया। वहां पर जाकर के और जैसे ही वो बैठे, न्यायालय की प्रक्रिया शुरू हुई। जज साहब ने कहा, बोले इनके बाद प्रस्तुत किए जाएंगे। आपस में एक दूसरे पर जो बात हुई थी, उस आरोप प्रत्यारोप वाली बात, वो सामने आने लगी। तो कहा, बोले कोई गवाह है? तो कहा, बोले हाँ महाराज एक ही गवाह है। कौन? बोले श्री रघुनाथ जी। तो उन्होंने रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। तो चाल अटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, एक लाठी टेकता हुआ एक वृद्ध पुरुष वहां पर आया और उसने आकर के सिर झुकाकर कहा, बोले हाँ हम ही हैं रघुनाथ। आ रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, एकदम हाँफ सी आ गई है, एकदम श्वास प्रश्वास बड़ा तेज चलने लगा है। हाँ महाराज बोलिए, क्या क्या कहना है? उस सेठ ने देखा, बोले ये कहां बात है? सेठ ने कहा, बोले देखते हैं कौन है क्या है, पता चल जाएगा, क्योंकि सिद्ध तो कर नहीं पाएंगे, पर्ची तो हमारे पास है। अच्छा आप ही रघुनाथ जी हो? बोले हाँ। बोले जिस समय इस भोला ने पैसे दिए थे उस समय आप वहां थे? बोले हाँ।
मैं वहीं पर था हुजूर। तो कहा बोले पैसे दे दिए? बोले हाँ दिए, हमारे सामने दिए। तो जो दिया है उसका हिसाब किताब का कुछ पता है आपको? तो उन्होंने कहा बोले इनकी तिजोरी संख्या 5 में रजिस्टर नंबर 22 में जाकर ढूंढिए, वो वहीं पर आपको लिखी हुई पर्ची मिल जाएगी। इसको यहीं पर रखा जाए, किसी व्यक्ति को भेज दिया जाए। और ढूंढा तो वहीं पर वो पर्ची मिल गई। बाइज्जत भोला को बरी किया गया और जो आए थे गवाह देने के लिए वो वहां से अंतर्धान होकर चले गए। लेकिन जो जज साहब थे उनकी हालत बड़ी गंभीर हुई। उन्होंने कहा बोले आज तक बहुत हमने मुकदमे सुने, लेकिन आज पहली बार ऐसा गवाह देता है जो इतना कंफर्म बता सकता है। तो जब सुनवाई के बाद में उन्होंने अपने चैम्बर में उसको बुलवाया और कहा बोले अच्छा भैया एक बात बताओ, ये जो रघुनाथ जी हैं ये आपके गांव के ही हैं? कहां रहते हैं? बोले महाराज जहां हम रहते हैं वहीं ये रहते हैं। तो आप कहां रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं वहीं हम रहते हैं। अरे भाई लेकिन दोनों एक गांव? बोले एक जगह रहते हैं। कहां? बोले मंदिर में। तो रघुनाथ जी का मंदिर है? बोले हाँ। तो कहा बोले ऐसे बड़े आदमी तो लग नहीं रहे कि इन्होंने मंदिर बनवा दिया हो। तो कहा मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया सरकार, जो मंदिर में रहते हैं वो यही है। जज साहब ने सुना मंदिर में रहते हैं वो यही है। बोला कहने लगा बोले अब देखो पढ़े लिखे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, हम आपको ज्यादा नहीं समझा सकते, लेकिन जिनकी पूजा की जाती है जो मंदिर में विराजमान है वो यही तो है। ये बात सुनी जज साहब उसी समय रोने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगा, बड़े बिलख बिलख के रोए। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? अरे भगवान का दर्शन हुआ है तो मुस्कुराना चाहिए, थोड़ा हंसना चाहिए, आप रो रहे हो। केवट ने कहा, जज साहब ने कहा सुख दो केहू दर्श हुए को भयो, दुख नाहिन जो तजी जाते रहे। उन्होंने दर्शन दिया, इस बात का मुझे बड़ा आनंद है और इस बात का दुख भी नहीं है कि वो चले गए, क्योंकि आए हैं तो जाना तो था ही, लेकिन दुख तो इस बात का है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बन करके बैठा रहा और भगवान जिनकी अदालत में एक दिन सबको जाना पड़ता है वो स्वयं हमारे सामने खड़े खड़के होकर के हमको गवाही सुना रहे थे और मैं कुर्सी पर बैठा रहा। उसके बाद से उन्होंने वो न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया और जीवन भर खड़े रहकर भगवान की सेवा करने का व्रत ले लिया। मंदिर में नहीं जाते थे। बोले मंदिर में मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मैं तो उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं था। विश्वास हो तो केवल भगवान पर हो, क्योंकि भगवान पर किया हुआ विश्वास कभी टूटता नहीं। चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तेहि देउर माई। हृदय में आप प्रभु विराजमान हो जाइए, उनके हृदय में आप निवास करें। मंत्र जाप मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हारी सहित परिवार।
पूरे परिवार के सहित पूजते हैं। पूजा सबकी अलग अलग होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने हमको रामायण पढ़ना अनिवार्य कर दिया कि आप और काम नहीं करोगे चलेगा, लेकिन बिना रामायण के आपको भोजन भी नहीं मिलेगा। और बोले हमने भी अपने बच्चों को संस्कार दिए, चाहे वो डॉक्टरी की लाइन में है, लेकिन फिर भी हम उनको रामायण के लिए प्रेरित करते हैं। तो स्वयं पूजा करना अलग बात है, लेकिन पूजे सहित परिवार, पूरे परिवार के सहित पूजा करें। क्योंकि हमारे जाने के बाद जैसे हम अपनी जायदाद बच्चों को दे जाते हैं, उसी प्रकार से हम उनमें ऐसे संस्कार दे जाएं जायदाद के रूप में कि वो भगवान का नाम स्मरण हमेशा चलता रहे। इसलिए मंत्र राजनीत जब ही तुम्हारा पूजहि सहित, पूजहि तुम्हारी सहित परिवार। तीन चीजें हमारे शास्त्रों में बड़ी विस्तार के साथ बताई गई है। स्वाहा, स्वधा और वसत। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं जब स्वाहा, स्वधा और वसत तीनों जब सुनना बंद हो जाए कानों से, तो समझो कि भगवान आने वाले हैं। कैसे पता चलेगा कि भगवान आने वाले हैं? तो जब स्वाहा सुनना बंद हो जाए, जब स्वधा सुनना बंद हो जाए और जब वसत सुनना बंद हो जाए, तो समझ लो कि